आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। 2 दिन पहले डबुआ कॉलोनी उत्तम नगर में एक 2.5-3 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। जानकारी मिली है कि किसी जावेद नामक आरोपी ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और सूचना ये भी मिली है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी किसी को कुछ जानकारी नहीं दी है। और इस मामले में बिट्टू बजरंगी आज सीपी ऑफिस पहुंचे, अभी इनसे बातचीत करेंगे। देख सकते हैं सीपी ऑफिस पहुंचे हुए पे। नमस्कार भाई साहब, क्या मामला है? धन्यवाद। नाराज नहीं, हम तो अपनी बात उठाते हैं, उठाते रहेंगे। अच्छा। बात यह है जी, सबसे पहले तो एक 4 साल की बच्ची उसको उठाकर और एक राक्षस ने उस बेटी के साथ बहुत घिनौना, जो कि बोलने में और सोचने में भी एक रूह कांप रही है, हमारी आत्मा दुखी है। 2 दिन पहले जो मामला हुआ था। हाँ जी, वो आपके सबको संज्ञान में है। उसको लेकर हिंदू समाज और हमारा पुलिस प्रशासन एक्टिव था और कल सुनाई में आया, उसको पकड़ भी लिया, परसों ही पकड़ लिया उसको। अच्छा। धन्यवाद भी पुलिस प्रशासन का, और हमारे सीपी साहब ने अपने उससे उसका बच्ची का इलाज भी करवा रहे हैं, यहाँ तक तो धन्यवाद। अब फरीदाबाद में हाल में जितने बड़े अपराध हो रहे हैं, पुलिस 1-2 दिन में पकड़ ले रही है। हाँ, अपराधियों को। हाँ, मैं इसलिए धन्यवाद बोल रहा हूँ भाई साहब। तो मैं कुछ संज्ञान में डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपराध रुक नहीं रहे। एक मिनट भैया, पहले मैं अपनी बात रख दूं, फिर आप क्वेश्चन कर लेना। लेकिन समाज को ये पता होना चाहिए वो कौन था राक्षस। मैं बार बार बोलता हूँ, वो राक्षस जिहादी था, पंचर छाप की औलाद, हलाला। एक मिनट भाई साहब सुनो, मैं बता रहा हूँ, प्रमाण कर रहा हूँ मैं इस बात को। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे पे केस दर्ज कर देना। मेरे कार्यकर्ताओं ने पकड़वाया पुलिस के साथ मिलके, सारी चीज है, और नाम बता रहा हूँ आपको, मैं सारी चीज बता रहा हूँ। उस जिहादी पंचर छाप हलाला की औलाद का नाम है जावेद, और ये कुरैशीपुर का रहने वाला है, जो फतेहपुर तगा के पास है, कुरैशीपुर। और ये कबाड़े का काम करता है, फेरी वगैरह लगाता है। ये मुझे समाज को सामने लाना था कि उसका नाम पता पड़े। जब हम किसी क्राइम को करते हैं तो प्रशासन सबका नाम चीज बताता है, तो समाज मेरे से पूछ रहा था कि भैया जो राक्षस है वो कौन था। तो एक ये मुझे बात बतानी थी कि उसको मेरी प्रशासन से, सीपी साहब से, हरियाणा सरकार से मेरी विनती है, इन राक्षसों के घर पे बुलडोजर चलाया जाए और फास्ट ट्रैक में केस चलाकर इनको फांसी की सजा दी जाए। नहीं, इनके हौसले बुलंद रहेंगे, क्राइम पे क्राइम होता रहेगा जब तक इनको उचित दंड नहीं मिलेगा। इनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा। इनके जो परिवार वाले हैं उनको हरियाणा से निकाला जाए, ताकि परिवार वाले भुगते कि एक के कारण सब परेशानी में आ गए। इसके खिलाफ फांसी होनी चाहिए, जो हमारी 4 साल की बच्ची के साथ किया। एक बात और संज्ञान में, उसके अगले दिन हमारी कन्या के रूप में, दुर्गा के रूप में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया थी गांव क्षेत्र में। ऐसे राक्षसों को, कोई धर्म का हो, ज्यादातर तो पंचर छाप ही पा रहे हैं, लेकिन राक्षस है। ऐसों के खिलाफ सख्त सजा हो। और मेरी सरकार के माध्यम से विनती हमारे सैनिक साहब से कि पुलिस के हाथ खुले कर दे, छूट कर दे, जैसे यूपी में हो रहा है। जब तक इनके एनकाउंटर नहीं होंगे, जब तक ये बाज नहीं आएंगे, राक्षस कोई भी प्रवृत्ति का हो, कैसा ही हो, कोई जात धर्म नहीं, उसका एनकाउंटर हो। जो बच्ची को नहीं छेड़ रहा, 4 साल की कन्या को, तो मानवता कहाँ जाएगी। आपको मैं संज्ञान में डाल दूं, सेक्टर 8, एक हफ्ते की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्टर 8 में हमारी 6 साल की बच्ची के साथ मैंने लाइव चलाई थी, कपड़े उतार दिए, हमारी बच्ची नंगी कर दी, रेप करने को तैयार, और उस पर फैसला हो गया। फैसला कैसे हुआ ये सबको आपको पता है, सब गोलमाल है। जय श्री राम। तीसरा मुकदमा, ये परसों की घटना है, भूपानी थाने की। एक हमारी हिंदू बच्ची को पंचर छाप जिहादी हलाला की औलाद सरेआम बाजार से उठा के ले गए, टेम्पो में घेर के ले गए। लेकिन मैंने प्रशासन से विनती करी, प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से उन आरोपियों को पकड़ा, और कल मैंने 64 के बयान भी करवा दिए लड़की के, उसको जेल भेज दिया। ऐसा क्या हो रहा है कि सनातन
सिस्टम होते हुए जिहादी पंचायत छाप फंड उठा रहे हैं। इस पर सोचने का विषय है भाइयों। मेरी विनती प्रशासन से और सरकार से भी कि इनका एनकाउंटर हो, इनके घर बुलडोजर से तोड़े जाएं और जो ये क्रोसीपुर का जावेद मियां है इसके घर पे बुलडोजर चला जाए, इसके परिवार को घर से निकाला दिया जाए। आए दिन ऐसे ही वारदातें होती रहेंगी जब तक इनको दंड नहीं मिलेगा। परिवार कमजोर होता है, साल 6 महीने में वो फैसला कर लेगा दबाव के मारे। कोर्ट में सारी चीज होती है, कोर्ट में वो गरीब परिवार हार जाता है। इसके लिए लड़ाई लंबी लड़नी पड़ती है फांसी के लिए। अगर प्रशासन वही एनकाउंटर कर देगा, मैं कह रहा हूँ इनकी रूह कांप जाएगी। राक्षस कोई प्रवृत्ति का हो, कोई जाति धर्म का हो, दोबारा कोई बच्ची के साथ, मैं 6, 7, 8, 4 साल बच्चों के साथ कोई रेप करने की हिम्मत नहीं करेगा। और ये हमारी फरियाद पुलिस को स्टार्ट करना पड़ेगा, जब ही ये बीमारी खत्म होएगी। और इसमें हमारे आला अधिकारी जो हमारे अफसर हैं, हमारी सरकार है, इस पर कानून लाए, संज्ञान से मामला ले इसको और इन सबको चीज को करें। एक बात और लास्ट में, फिर आप क्वेश्चन कर लेना। एक और मेरी बात आ रही है, उसमें मैं जोड़ देता हूँ, है तो बहन बेटे का मामला, लेकिन जोड़ देता हूँ, आपके माध्यम से बता रहा हूँ। नगर निगम का मामला चल रहा है चुनावों का। 46 वार्ड में एक बलात्कारी को टिकट दी जा रही है, उसकी टिकट कैंसिल हो, बलात्कारी हो, अपराधी हो, उसको टिकट नहीं दे रहा है। उसको कौन सी पार्टी दे रही है टिकट? भाजपा कर रही है तैयारी। अच्छा। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हम भी सनातनी हैं। हम अपनी पार्टी को संज्ञान में दिलाना चाहते हैं कि एक 46 वार्ड में एक बलात्कारी को टिकट दी जा रही है, उसकी टिकट कैंसिल की जाए। ये विनती है। कोई ऊपर के लोगों को पता नहीं होता, इसका काम हमारा बताने का। जैसा कि हम प्रशासन को सूचना देते हैं जब 112 पे आते हैं, तो इसी तरह की सारी चीजें मैं सीपी साहब को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इन अपराधियों को एनकाउंटर हो और उस पर बुलडोजर चलाया जाए। जितने भी सारे केस हैं इनको फास्ट ट्रैक चलाकर और जल्दी कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन जैसे जैसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी आप नारा लगा रहे थे कि बलात्कारियों को फांसी दो। वो तो जब तक कानून ढीले होंगे तब तक कैसे फांसी मिलेगी? मैं यही तो कह रहा हूँ, एनकाउंटर हो। जब तक एनकाउंटर नहीं होगा, फांसी की सजा में भी जब होगा जब कोर्ट में लड़ेंगे, वो परिवार कमजोर होता है। पुलिस तो अपना काम कर रही है। अगर कोई अपराध पुलिस काम कर रही है, पुलिस की नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ पुलिस को बोला जाए, ऊपर की सरकार बोले, हमारी सनातनी सरकार बोले, जैसे योगी साहब करवा रहे यूपी में, हाथ खुले कर जाए हमारी पुलिस के। नहीं तो फरीदाबाद में 2-3 मंत्री हैं, एक केंद्र में हैं, भैया हम तो अपनी बात में हैं, उनके यहाँ भैया पुष्पेंद्र भाई हम अपनी बात कर रहे हैं। वो नहीं, वो ऐसा मतलब आदेश दे पुलिस को जो है कि भाई एनकाउंटर हो। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो सरकार, मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे पुलिस के हाथ खुले कर दे, फिर देखो तुम घर में से घुस के निकालेगी राक्षसों को, राक्षस कोई भी हो। जब नशे की कार्रवाई हो सकती है यस, तो ये तो उससे बहुत ज्यादा घिनौना अपराध है। ये तो भाई साहब पुलिस, मैं कह रहा हूँ पुलिस भी हमारी तरह ही है, सबकी आत्मा झुझोड़ के रख दी इन केसों ने। ये इंसानियत पे एक कलंक है, मानवता पे कलंक है। पिछले एक हफ्ते में 5 केस जो रिपोर्ट हुआ है, बिल्कुल मैंने करवाई है। ये तो वो है जो सामने आई है वो, और इतनी सैकड़ों। और मेरी नगर निगम कमिश्नर से विनती, बार बार बोला है मैंने, बार बार बोल रहा हूँ, हमारी प्रशासन पुलिस परेशान होती है, क्राइम झुग्गी झोपड़ियों में हो रहा है। फरीदाबाद की जितनी भी झुग्गी झोपड़ी हटाई जाए, उनको इलीगल है सारी, बिल्कुल सारी इलीगल है। सेक्टर 8 हो, 3 सेक्टर हो, डबुआ हो, झाड़ तितली हो, पल्ला हो, तिलपत हो, बॉर्डर हो, बल्लभगढ़ हो, पूरे फरीदाबाद की झुग्गी हटाई जाए। इसमें 80% रोहिंग्या और जिहादी पंचायत छाप है, जिनके आधार कार्ड नकली हैं, वो बसे पड़े क्राइम कर रहे हैं। कोई पाएगा, कोई फेरी वाला पाएगा, कोई सोल वाला पाएगा, कोई पंचायत छाप पाएगा, सारे यही पाएंगे। तो मेरी विनती है सीपी साहब से और सरकार से, मेरी विनती, इन सब पर एनकाउंटर की आदेश दे। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, आपको बता दें कि 2 दिन पहले उत्तम नगर डबुआ कॉलोनी में एक 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की घिनौनी वारदात हुई थी। और इस मामले में आज बिट्टू बजरंगी प्रदर्शन करने सीपी ऑफिस पहुंचे हुए। और यहां पर देख सकते हैं पुलिस अधिकारी भी बाहर निकल आए हैं और एसीपी विष्णु प्रसाद है, उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं बिट्टू बजरंगी। तो आप लोग देख सकते हैं और
आरोपियों के खिलाफ यूपी मॉडल कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं और ये एसीपी विष्णु प्रसाद को ज्ञापन सौंप रहे हैं, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, तो ये देखिए ज्ञापन सौंप दिया। तो ये देखिए ज्ञापन सौंप दिया है एसीपी साहब को और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बाकी जो भी होगा इस मामले में आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए फरीदाबाद न्यूज। नमस्कार।